संगत जी, हम ये सोचते हैं कि जो हमारा गुरु है वो हम पर कृपा नहीं करता। क्या कभी ये सोचा है कि हम कृपा लेने के लायक हैं या नहीं है? कभी ये सोचा है आपने? बताओ। बस बोल देते हैं हम ये बात कि पता नहीं कब बाबा जी दया करेंगे, पता नहीं कब। अरे भाई, अगर पता नहीं कब दया करेंगे तो फिर नामदान क्यों लिया? फिर डेरे में जाना क्यों शुरू किया? फिर इतनी इतनी बड़ी फोटो लाकर अपने घर में क्यों रख दी? गाड़ियों में क्यों फोटो लगा दी अपने बाबा जी की? अपने पर्स में क्यों फोटो रख ली उनकी, अगर पता ही नहीं है वो कब दया मेहर करेंगे? संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आपके लिए एक अच्छी चीज आपको सिखा कर जाएगा। तो ये बिल्कुल 20 मिनट का सत्संग है, जे आप सुनोगे आपको बहुत ही भजन सिमरन में फायदा मिलेगा, फायदा होगा। क्योंकि जब तक हमें कोई समझाने वाला ना मिले तब तक चाहे कुछ भी कर ले हमें ना तो भजन सिमरन में बैठने का तरीका पता चलता है, ना हमारा दिल करता है भजन सिमरन करे। सिमरन करने को तो दिल करता ही नहीं है ना। चाहे हम 5 मिनट बैठे, दिल करता है भागो भागो बस। तो संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, मेरे से बहुत मेरी बहनें, मेरे भाई सवाल पूछते हैं कि हम पर दया मेहर कब करेंगे बाबा जी। तो देखो, जब आपका बच्चा था छोटा, वो मान लो 1 साल का था, 1 साल का बच्चा था आपका, उसने क्या किया? गली में किसी 5 साल के बच्चे को देखा साइकिल चलाते हुए। उसने गली में किसी बच्चे को देखा जो कि उसकी एज थी 5 साल, वो साइकिल चला रहा था, साइकिल चला रहा था। आपके बच्चे ने देखा, आपको कहा मुझे साइकिल चाहिए। आपने उसको क्या कहा? जब बड़े हो जाओगे हम तेरे को साइकिल लाकर दे देंगे, अभी तुम नहीं चला पाओगे, तुम गिर जाओगे। यही कहा था ना आपने? तो ऐसे संगत जी, जब हम नामदान लेते हैं बाबा जी से, तो अब अगर हम 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठने के बाद फिर से उठ जाएंगे, अगर हम 5 मिनट बैठे फिर उठ गए, तो क्या बाबा जी हम पर दया मेहर करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी 5 मिनट की बात नहीं हुई थी, हमारी 2.5 घंटे की बात हुई थी कि 2.5 घंटे बैठेंगे। तो ऐसे ही हम बैठते तो 5 मिनट है, 5 मिनट का मतलब एज तो हमारी 1 साल हुई है अभी, और साइकिल मांग रहे हैं जो 5 साल वाला चला रहा है। कि कृपा हम मांग रहे हैं बाबा जी से कि हमें कृपा कर दो, हम पर दया मेहर कर दो अपनी। तो वो तो दया मेहर करने के लिए बहुत ही राजी है, उनके लिए कोई मुश्किल बात थोड़ी है। वो अगर आपकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, जान सकते हैं, तो क्या वो आप पे दया मेहर नहीं कर सकते? वो दया मेहर 1 सेकंड लगाएंगे आप पे दया मेहर करने को संगत जी, अगर आपने बाबा जी की बात मान ली। अब ऐसा है कि मेरी बहन और मेरे भाई बोलते हैं कि दिल नहीं करता, दिल हमारा नहीं करता। ये मुझे समझ में नहीं आया कि दिल नहीं करता। दिल सुबह करता है कि खाना खाए, वो तो हम खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि पता है अगर खाना नहीं खाएंगे तो ये जो बॉडी है, जो जो शरीर मिला है, ये जिंदा नहीं बचेगा। दिल करता है पानी पिए। तो ऐसे ही सिर्फ दिल क्या नहीं करता कि सिमरन और भजन हम मत करें। बस इधर घूम लिया, उधर घूम लिया, कोई दोस्त ढूंढ लिया, कोई बहन ने अपनी कोई फ्रेंड ढूंढ ली बात करने के लिए, ये सब बातों में अपना पूरा ही समय व्यर्थ कर दिया। लेकिन जो उस मालिक का नाम था जिसने जे हमें शरीर दिया है, उसके लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बस संडे आया,
सत्संग पे गए। जब तक हम बाबा जी का सत्संग सुनते हैं तब तक हम पे बहुत ही असर रहता है उसका। उसके बाद जैसे ही डेरे के बाहर पैर रखा, अपना मोबाइल ऑन किया, सारा कुछ चेक किया, किसी ने कुछ भेज तो नहीं दिया मेरे को, कहीं ने किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया। सब कुछ चेक किया और बाद में पोस्ट डाल दी कि हम ऐसे डेरे में आए हैं, बस बात खत्म। लेकिन हमने उस सत्संग से क्या सीखा जो बाबा जी ने 1 घंटा 10 मिनट किया? उस सत्संग से हमने सीखा क्या? हम अपना घर छोड़ के गए, अपने बच्चे छोड़ के गए, अपना कारोबार छोड़ के गए, सब कुछ छोड़ के गए हम डेरे में। डेरे में गए क्यों? कौन सी शक्ति थी जो आपको खींच कर लेकर गई? वो आपकी आत्मा आपको वहां पर लेकर गई कि मेरे को उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। वो परमात्मा कौन है? वो हमारे बाबा जी है। तो जब बाबा जी हमें दर्शन देंगे, इस आत्मा को तब संतुष्टि मिलती है। इसकी जो खुराक है संगत जी, वो सिर्फ यही चाहती है कि मुझे उन मालिक के दर्शन हो, और साथ ही साथ इसकी जो खुराक है वो सत्संग है। जैसे हमारी बॉडी है, इसकी क्या खुराक है? हम इसको रोटी देते हैं, सब्जी देते हैं, पानी देते हैं, और भी अलग अलग फ्रूट दे दिया, दूध दे दिया। ये हमारे शरीर की खुराक है, जो कि मिट्टी है, बाद में मिट्टी बन जाएगा। तो जो हमारे अंदर जो ये सुन रहा है, जो बोल रहा हूं मैं, ये जो आत्मा बात कर रही है आपके साथ, इस आत्मा की खुराक क्या है? इस आत्मा की खुराक है सत्संग, सेवा, सिमरन, भजन और बाबा जी के दर्शन। ये इसकी खुराक है। तो ये अब अगर हमने इसको देनी शुरू कर दी, फिर ये जो बाहर की खुराक है, बाहर के इसको जो आनंद आ रहा है दुनिया को देख के, घूम के, ये सब कुछ बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि इसको अंदर से आनंद मिलना शुरू हो गया। जब इसको अपने अंदर से सुख मिलना शुरू होता है, फिर ये बाहरी जो सुख इसको मिलते हैं उसको छोड़ देता है। आप पहले के कुछ थोड़ा टाइम पहले जाओ, कोई ना कोई राजा देख लो, उसका राजमहल, घर बार, जब उसको कोई उस टाइम का सच्चा कोई पुरुष मिला, संत मिला, उसने उनसे नाम लिया, नाम लेकर उसकी सिमरन किया, भजन किया। अपने अंदर जब उसने अपने आप को दर्शन किए उस परमात्मा के अपने ही अंदर, तब उसने राजमहल अपना सब कुछ त्याग दिया, बस भक्ति में लग गया। तो ऐसे ही संगत जी, वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है। आपके अंदर आपकी सब बातें सुन रहा है, सब बातें जान रहा है। आप किसको देख के क्या सोच रहे हो, आप अभी क्या करने वाले हो, अभी आप 10 दिन बाद क्या करोगे, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ। तो इसीलिए आपको कभी भी गलत सोचना नहीं है, गलत करना नहीं है, गलत अपने अंदर विचार नहीं आने देने। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की याद रखनी है और कुछ नहीं। जब आप उस मालिक का ध्यान धरोगे, तब वो मालिक आप पे बहुत ही कृपा करेगा संगत जी। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कमेंटों में भी पूछते हैं मेरे से, तो भाई बहन मिलते भी हैं मेरे को बाहर कहीं जो सेंटर में, तो वो बोलते हमारा सच बताएं तो हमारा दिल नहीं करता कि हम बैठे। जब सोचते हैं बैठेंगे आज, तब कोई ना कोई काम पड़ जाता है, या हमें नींद आ जाती है, या फिर हम कुछ ऐसा करते हैं कि बस 5 मिनट बैठ लिया तो उसके बाद उठ जाते हैं। तो मैं आपको एक आज तरीका संगत जी बताने जा रहा हूँ, जो मैंने खुद भी पहले जब नया नया नामदान लिया था तो तब मैंने ये यूज़ किया था, तो मुझे वो अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से ये बातें आपने सुननी है, इसको नोट करना है।
और आप ये प्रॉमिस करो कि आप ऐसा करोगे और साथ ही साथ इस सत्संग को अपने सारी फैमिली और सारे सत्संगी भाई बहनों को सेंड कर दोगे। संगत जी, करना क्या है आखिर आपने, जो मैंने खुद ऐसे किया था, फिर बहुत ही दया मेहर होगी बाबा जी की। कोई भी बात मैं आपको पहले दुनिया की समझाता हूँ, फिर मैं आपको अंदर की बात समझाता हूँ। इस सत्संग में दुनिया की बात इसलिए पहले समझाता हूँ क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, तो इसलिए आपको जल्दी समझ आएगी। तो अब दुनिया की बात मान लो कि आपने घर में नई एलईडी लेनी है, ठीक है। एलईडी टीवी होता है जो आपने अपने घर पर वो लाना है। अब वो आया कैसे? आया ऐसे, आपने पहले उस चीज का सोचा, ठीक है। आपने पहले उस चीज का सोचा कि क्या हम अपने घर पर एलईडी टीवी लाए। जब आपने सोचा कहाँ पे? अपने ख्याल में। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसका बोलना शुरू कर दिया उस चीज का घर में। कैसे? कि हम क्या टीवी लेकर आए घर पे? अपनी बहन से बोला टीवी लेकर आए, अपनी मम्मी से बोला टीवी लाए हम घर पे, अपने फादर साहब से बोला क्या टीवी लेकर आए हम। मेरी बात नोट करना, बहुत काम आने वाली बात है। मैं ये सब खुद कर चुका हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका भी संगत जी कुछ ना कुछ बन जाए। तो हुआ क्या? उस चीज का हमने ख्याल शुरू कर दिया, अपने ख्याल में लाना। अब होता कुछ ऐसे है, अपने दोस्त को फोन किया, भाई हमने घर पर एलईडी टीवी लेना है, कोई है जानकार तुम्हारा, वो सस्ता दे दे। एक को किया, दूसरे को किया। हम क्या कर रहे हैं? एलईडी टीवी नाम ले रहे हैं उसका, उस चीज का जो हमें चाहिए। क्या कर रहे हैं? जो चीज हमें चाहिए हम उसका बार बार नाम ले रहे हैं। हम उसका नाम ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। फिर क्या होता है? कुछ ही दिनों में, ज्यादा टाइम नहीं, कुछ ही दिनों में हमारे घर पर वो एलईडी टीवी लग जाता है। लगा कैसे? मैं दुनिया की बातें समझाता हूँ, फिर अंदर की बात समझाता हूँ आपको। लगा कैसे? पहले हमने अपने ख्याल में सोचा क्या हम टीवी लेकर आए बड़ा घर पे। उसके बाद घर वालों से बात की, टीवी लाए। दोस्तों से बात की, क्या तुम्हारी जानकार है कोई यहाँ से टीवी मिलता हो सस्ता एलईडी टीवी। फिर हम उसको घर पर ले आए। ऐसे ही आपने इसको अंदर की तरफ कैसे जोड़ना है? जब आप सुबह उठोगे, सुबह उठते ही आपने कहना है अपने ही मन में कि मैं बहुत ही प्यार से भजन सिमरन करता हूँ बाबा जी का। मैं बहुत ही प्यार से भजन सिमरन करता हूँ बाबा जी का। मैं बहुत ही प्यार से भजन सिमरन करता हूँ बाबा जी का। मैं बहुत ही प्यार से भजन सिमरन करता हूँ बाबा जी का। ये बात आपने बोलनी है। उसके बाद अपना जो पैर है उसको आपने जमीन पर रखना है। जब आपने जमीन पर पैर रखा तब आपने बोलना है, शुक्र है बाबा जी, आपने मेरे को आज का इतना सुंदर, इतना खूबसूरत दिन दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं भजन सिमरन करता हूँ। ठीक है संगत जी। उसके बाद आपने नहाना है। नहाने के बाद आपने बैठ जाना है अपना खाना खाने के लिए। उसके बाद आपने क्या बोलना है? जब खाना आपने फर्स्ट बाइट लेनी है आपने जब खाने की, उसको आपने अंदर जब लेकर जाना है, आपने बोलना है, शुक्र है बाबा जी आपका कि आपने मुझे घर पर बैठे बिठाए ही सुबह का नाश्ता दिया। क्यों दिया? क्योंकि बाबा जी मैं भजन सिमरन करता हूँ, आपके कहने पे चलता हूँ। और शुक्र है बाबा जी आपका, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहले खाना ढूंढना पड़ता है, फिर वो पकाते हैं, फिर खाते हैं, लेकिन आपने मुझे घर पर बैठे बिठाए ही सब कुछ दे दिया। मैं आपका शुक्र करता हूँ बाबा जी, आपने मुझे खाना दिया। ठीक है संगत जी। और उसके बाद जब आपने अपने घर से निकलना है, आपके पास गाड़ी है, एक्टिवा है, बाइक है, जब उसकी की ऑन करनी है, स्टार्ट करना है, शुक्र है बाबा जी आपने मुझे गाड़ी दी,
अपने काम पे जाने के लिए। जो भी है आपके पास, शुक्र है बाबा जी। अपने मन में ही बोलना है, आपने किसी को सुनाना नहीं है, अपने मन में बोलना है। तो ऐसे शुक्र है बाबा जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑटो में जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं। आपने मुझे एक्टिवा दी, बाइक दी, गाड़ी दी, जो भी है। ये क्यों दी? क्योंकि मैं आपके कहने पे चलता हूँ और मैं भजन सिमरन करता हूँ। ठीक है संगत जी। उसके बाद आप अपने जॉब पे चले गए। जब आपने वहाँ पे काम शुरू करना है, तब भी आपने यही कहना है, शुक्र है बाबा जी आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा काम दिया। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, और मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो मेरा बॉस है, वो बहुत ही अच्छा दिया बाबा जी आपने। तो मैं आपका शुक्र करता हूँ, और ये सब मुझे मिला है भजन सिमरन से। ठीक है बाबा जी, शुक्रिया आपका। उसके बाद जैसे रात हुई, अपने घर पर वापस आए, फिर से आपने यही बोलना है, बाबा जी शुक्र है आपका, मैं अपना सारा काम कुम करके अपनी फैमिली के पास वापस घर पर आ गया हूँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो घर से जाते तो है लेकिन वापस नहीं आते। तो लेकिन मैं अपने घर पर वापस आ गया, अपनी फैमिली में बैठा हूँ, और अपनी फैमिली में बैठकर मैं खाना खा रहा हूँ। शुक्र है बाबा जी आपका, शुक्र है। क्यों शुक्र है? क्योंकि आपने मुझे नामदान दिया, और मैं क्या करता हूँ, मैं भजन सिमरन करता हूँ। इसलिए मेरे को इतनी अच्छी लाइफ मिली, इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतनी अच्छी जॉब मिली, इतना अच्छा खाना मिला। ठीक है जी। उसके बाद जब आपका सब कुछ खत्म हो गया, दिन रात हो गई, अब आपने क्या बोलना है, शुक्र है बाबा जी आपने मेरे को इतना बढ़िया आज जो भी दिया, सारा दिन बहुत अच्छा निकला। अब क्या हुआ, अब आप वो जो मैंने बात समझाई है ना आपको, वो याद रखो। सुबह से मैं क्या बोल रहा हूँ, शुक्र है बाबा जी आपने मुझे खाना दिया, नाश्ता दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं भजन सिमरन करता हूँ। आपने मुझे नामदान दिया है। जॉब पे गए, शुक्र है बाबा जी आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी। क्यों दी? क्योंकि मैं भजन सिमरन करता हूँ। मैं सारा दिन आपको ये बोल रहा हूँ, ये आपने याद रखना है, ये बोलना है, बोलना है, बोलना है। उसके बाद जब जैसे ही रात होगी ना, अब क्या होगा, अब आप सच में संगत जी देखना, कुछ ही दिनों में बैठना शुरू कर दोगे। अब जब आप बैठोगे ना, तो आप बैठोगे तब बोलोगे, शुक्र है बाबा जी आपने मुझे अपना नामदान दिया, अपना जो भी कुछ था आपने मेरे को जुगती बताई। अब मैं आपके भजन सिमरन पर बैठ रहा हूँ। क्यों बैठ रहा हूँ? क्योंकि आपने मुझे नामदान दिया, मेरे पे दया मेहर की, मेरे पे तरस खाया। इसीलिए मैं बाबा जी आपके भजन सिमरन पर बैठ रहा हूँ। तब जब आप बैठोगे, आपका मन भागेगा नहीं, आपका जो मन है वो टिकेगा ही टिकेगा। क्यों टिकेगा? क्योंकि आपने सुबह से क्या बात रट रखी है कि मैं भजन सिमरन करता हूँ इसलिए मेरे साथ ये हुआ, मैं भजन सिमरन करता हूँ इसलिए मेरे साथ ये हुआ। तो आपका जो मन है उसको जो भी समझाते हैं हम, वो समझ जाता है। तो आपने उसको क्या समझा दिया सारा दिन कि मैं भजन सिमरन करता हूँ। तो मैं पहली बात आपसे कौन सी की? पहली बात मैंने की आपको दुनियादारी की, कि एलईडी पहले आपके ख्याल में आई, अपने घर वालों से बात की, एलईडी की, दोस्तों से बात की, बाद में आपके घर पर आ गई। तो वो क्या हुआ, सच हो गया संगत जी। एलईडी वो सच हो गई, आपके घर पर आ गई, अब आप उसका एंजॉय कर रहे हो। ऐसे ही जिस चीज का हम बार बार नाम लेते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज हमारी लाइफ में आती ही आती है। सुबह से जिस भी चीज का नाम लेना शुरू कर दोगे ना, वो चीज आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? जिसने हमें जो जन्म दिया है, जिसने हमें जो घर दिया है, बाहर दिया, हमारी फैमिली दिया है, उस परमात्मा ने दी है। वो हमारा बाप है, वो हमारा सब कुछ है। वो देखता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरा बच्चा किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। अगर आपके लिए अच्छी है तो वो आपको देगा ही देगा। तो आपके लिए भजन सिमरन है जो, वो तो सबसे उत्तम चीज़ है। तो क्या आपको वो नहीं देगा? वो देगा, 100% देगा। इसलिए आपको क्या करना है, सुबह से आपने शुरू कर देना ये बात बोलनी। अब जब आप रात को बैठोगे कि शुक्र है बाबा जी इतना अच्छा दिन आपने मेरा निकलवाया, और मैं आप ही की कृपा से, आप ही की दया मेहर से मैं भजन सिमरन पर बैठ रहा हूँ।
तो बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब आप रात को भजन सिमरन पर बैठोगे तब जितना भी आपसे हो सके आपने करना है। अब जब उठोगे ना आप भजन सिमरन से, तब आपने फिर से क्या बोलना है, शुक्र है बाबा जी आपने मुझे इतने टाइम भजन सिमरन पर बैठाया। क्यों बैठाया? क्योंकि आपने मेरे पे दया मेहर की, आपने मुझे नामदान दिया और आपने मेरे पे बहुत ही कृपा की। तो ऐसे ही जब सुबह हुई, सुबह होते ही आपने फिर से उठना है, जब उठते ही सेम इसको रिपीट कर देना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन करता हूँ बाबा जी का। ये बात अपने ख्याल में रटते रहना है, रटते रहना है। फिर क्या हुआ, ये चीज़ आपके ख्याल में आई, ख्याल से बाद आपके बोलने में आई। अभी ये दुनिया की बात तो है नहीं जो आप अपनी मम्मी को बताओगे, अपने फादर को बताओगे, दोस्तों को बताओगे। ये बात आपके अंदर की है, ये रूहानी बात है, इसलिए आप अपने ख्याल में ही रखोगे और अपने अंदर इस चीज़ का सिमरन करोगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा सिमरन करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा भजन करता हूँ। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्र है। ऐसे जब आप रटते रहोगे, जैसे आपकी एलईडी आपके घर पर आकर लग जाती है, ऐसे ही आपका जो भजन सिमरन था वो फिर आपका बनना शुरू हो जाएगा। अब जब भजन सिमरन बनना शुरू हो जाएगा तो अब फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी आप पर दया मेहर ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी आपको अंदर से दर्शन ना दे। बड़े बाबा जी ने एक बार बैठे थे तो बड़े बाबा जी से ना ऐसे किसी ने सवाल कर दिया। मैंने बताया ना आपको कि जब बड़े बाबा जी का टाइम था वो कुछ और टाइम था, तो संगत ऐसे ही पूछ लेती थी सवाल। तो उनसे किसी ने पूछा कि बाबा जी, जो उस मालिक के जो चीज़ आप बताते हो वो हमारे अंदर प्रकट कैसे होती है, कितने दिन में होती है, कब होती है और कैसे होती है? तो बड़े बाबा जी ने बहुत ही प्यार से हंसते हुए आंसर दिया उस चीज़ का। बाबा जी कहते हैं कि जो भजन सिमरन करता है, जब उसका भजन सिमरन पूर्ण हो जाता है, उसके कर्म खत्म हो जाते हैं ना, तो ऐसे वो चीज़ फिर टाइम नहीं लगाती कि वो बहुत तड़फाएगी, बहुत तरसाएगी। एक सेकंड में आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगी। तो ऐसे ही संगत जी, वो बिल्कुल बात सही है कि जब आपके कर्म जो इतना बार आपने ले रखा है खत्म हो जाएंगे ना आपके कर्म, तब वो चीज़ आपके अंदर अपने आप ही एक सेकंड लगेगा प्रकट हो जाएगी। तो आप फिर उस चीज़ को जब देख लोगे, बाहर की सब चीज़ें भूल जाओगे, ना ही आप दुनिया को पसंद करोगे। आप कभी देखना, जो सच्चे संत होते हैं वो सिर्फ अकेला रहना ही पसंद करते हैं, ना कि अपने दोस्तों के साथ दिखेंगे, ना आपको किसी ऐसी पार्टी में कहीं भी नहीं देखेंगे, बस अपने आप में मस्त और अकेले ही दिखेंगे। तो ऐसे ही संगत जी, आपने एक बार ये ट्राई करना है जो मैंने आपको बताया है कि हम जो चीज़ बोलते हैं ना अपने मन में, अपनी लाइफ में, वो चीज़ होती ही होती है, 100% होती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सत्संग सुन रहे हैं, उनके साथ हुआ भी ऐसे ही होगा। अभी जो आपके पास मोबाइल है, आप अभी सोच लो कि कोई ऐसा न्यू मोबाइल आया है, वो मैंने लेना है। आज कितनी डेट है, 10, 11 जितनी भी है ना। आप अभी आज सोच लो कि 11 तारीख है, ठीक है, 11 डेट है आज, और मेरे पास जो मोबाइल है ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। अभी क्या हुआ, आपके अंदर ख्याल आया इस चीज़ का, मेरा जो मोबाइल था ये ठीक नहीं चल रहा, मैं अभी ये मोबाइल लूँगा, ये नया आया ये मॉडल। अभी क्या करोगे, आपके मन में ख्याल आया, उसका सर्च करोगे, दोस्तों को बोलोगे, दोस्त बताएंगे आपको ये है, ऐसे है, वैसे। फिर आप उस शॉप जहाँ से मोबाइल लोगे उस शॉप पे जाओगे, वो मोबाइल लेकर घर आ जाओगे। बहुत ही कुछ ही दिनों में ऐसा होता है संगत जी। जो चीज़ हम सोचते हैं वो हम सच में कर सकते हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी है ना, एक जो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं जो दुनिया है, जो भी सब कुछ चल रहा है, मालिक भगवान, ये एक एनर्जी ही है।
तो वो सही बात है, ये एक एनर्जी है जो हम इसको जिस तरफ लगा देंगे ये उसी तरफ लग जाएगी। तो हमें इसको कहाँ लगाना है, हमें तो इसको भजन सिमरन पर लगाना है। फिर उस मालिक के हाथ सब कुछ, वो जो चाहे वो ही करे हमारे साथ, हमें अब कुछ भी नहीं करना। आपने बिल्कुल शांत और एकदम ये ट्राई करना है कि आप अकेले ही हो, आपके पास कोई ना हो, और भजन सिमरन पर बैठ जाओ और लाइट ऑफ रखनी है जहां आपने बैठना है। तो संगत जी, ऐसे ही था आपका जो आज का सत्संग था। ये मैंने इसलिए सत्संग किया आज का कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बोलते हैं कि भजन सिमरन नहीं होता, दिल नहीं लगता, सिमरन करने को दिल नहीं करता। तो दिल ऐसे आपका करेगा, ट्राई करो। आज अभी 11 तारीख है और आपने सुबह जब आज ये सत्संग आज तो सुन लिया आपने, है ना। तो आज अभी ये सत्संग सुन लिया, सुनते ही ये शुरू कर दो ये काम कि शुक्र है बाबा जी आपका, आपने जो ये मेरे पास भेज दी वीडियो, मैंने ये वीडियो सुनी, तो शुक्र है बाबा जी आपका। तो मैं भजन सिमरन करता हूँ और मैं बहुत ही बढ़िया, अपनी फैमिली में बहुत ही अच्छा हूँ। तो अब आपने बोलना शुरू कर देना अपने ख्याल में, अपने मन में, तो आप सच में वैसे ही बन जाओगे संगत जी। चाहे आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा छोड़ दोगे, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ापन छोड़ दोगे, मस्त हो जाओगे, मस्त, एकदम मस्त। नानक नाम चढ़दी कला है। ठीक है संगत जी, ऐसे ही जो नाम की पावर है वो आपको हर जगह आपको ऊंचा करके रखेगी। नीच से ऊंच करे मेरा सतगुरु। तो संगत जी, आपने उस पर भरोसा रखना है। अब आप, मैं बोल रहा हूँ, आपने जो सुन लिया ना सत्संग, शुरू कर दो बस। जो बाइक चला रहा है बस शुरू बोल दो कि बाबा जी शुक्र है आपका, आपने मुझे बाइक दी। क्यों दी? क्योंकि मैंने आपसे नामदान लिया है, मैं भजन सिमरन बहुत करता हूँ, आपने मेरे पे दया मेहर की। कोई घर पर बैठी है मेरी बहन, तो वो बहन भी बोले कि शुक्र है बाबा जी आपका। तो बहनों के लिए तो मैंने सोचा था, मेरे को भूल गया कि जो मेरी बहनें हैं, बहनों को क्या करना है, सेम ऐसे ही जो हाउस वाइफ है उनको सुबह उठना है, बोलना है शुक्र है बाबा जी आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी, और आपने मुझे नामदान दिया, और मैं भजन सिमरन बहुत ही करती हूँ। ठीक है। उसके बाद जब आपने खाना बनाना है तब भी आपने यही बोलना है, शुक्र है बाबा जी कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से लेकर आते हैं तब उनके घर पर खाना पकता है, आपने मुझे घर पर ही बैठे बैठाए सब कुछ दे दिया। तो शुक्र है बाबा जी आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा सब कुछ दिया। मैं इसलिए आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे नामदान दिया है, और मैं बाबा जी बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन करती हूँ। तो जब आपके बच्चे आ जाएं तब भी, जो अभी जिनकी मैरिज नहीं हुई वो बहनें भी ऐसे बोल सकती है कि शुक्र है बाबा जी आपका, आपने मुझे अच्छी फैमिली दी। जो भी वो करती है, वो जॉब करती है उसके लिए शुक्रिया करना है, घर पर रहती है उसके लिए शुक्रिया करना है, 3 टाइम खाना मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया करना है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है उस मालिक का, शुक्र करना है। जब अपनी लाइफ में चेंज देखोगे आप, फिर मैं सच बोल रहा हूँ संगत जी, अपनी लाइफ में चेंज देखना कितना चेंज होता है। मैं अपने जो मैंने किया वो आपके साथ शेयर कर दिया, अभी आपका फर्ज है कि आप ही एक बार ट्राई करो ये बात। तो संगत जी, जो भी बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत है, इस सत्संग को सबको शेयर कर दो, सबको सेंड कर दो, इसलिए कि वो भी ऐसा कर सके, उनका भी भला हो सके। जब वो ऐसा करेंगे ना तो वो भजन सिमरन पर बैठेंगे ही बैठेंगे। तो एक बार मेरे को किसी ने बताया था, कोई थे महापुरुष, तो सत्संगी थे वो, उन्होंने बताया था कि अगर किसी बुरे आदमी को अच्छे काम में लगाओ तो बहुत से ऐसे कर्म हैं हमारे जो कि हमारे बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन जब हम किसी इंसान को अच्छी तरफ उसको लगाते हैं तो वो जो हमारे कर्म है ना बुरे, बहुत स्पीड से कटते हैं। तो संगत जी, जब ये सत्संग भेजोगे ना, किसी को सेंड करोगे, वो जब ये सुनेगा, हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो बाबा जी के भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दे। जब बैठेगा उस पे दया मेहर होगी, और उसके बाद आप पे भी दया मेहर होगी, क्योंकि आपने भेजा। जो जिसका जरिया बनता है ना, वो सबके कर्म बनते हैं। मैं अब ये सत्संग सुना रहा हूँ आपको, तो मेरे पे भी बाबा जी दया मेहर कर देंगे।
तो मेरे पे पहले बहुत दया मेरे और कर देंगे, तो इसलिए जो सबको वीडियो सेंड कर दो संगत जी, जो भी संगत सुन रही है। तो जो जितनी भी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, और अपने शहर का नाम लिख दे। शहर का नाम इसलिए कि हमें पता चल जाए कहाँ कहाँ से आप सत्संग और साखियाँ सुनते हो संगत जी। और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें संगत जी। राधा स्वामी जी।